क्या आप जानते हैं भारत की जमीन पर दफन हैं 5 नबी? क्या आपने कभी सोचा है कि वो धरती जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, जहां ताजमहल है, गंगा बहती है और रामायण महाभारत की गूंज सुनाई देती है, वहीं जमीन पर अल्लाह के 5 नबी भी आराम फरमा रहे हैं? कौन थे ये नबी? क्या ये वही हैं जिनका जिक्र कुरान शरीफ और हदीसों में आता है? और अगर हाँ, तो इनकी कब्रें भारत की किन किन रहस्यमयी जगहों पर मौजूद हैं? क्या ये कोई ऐतिहासिक गलती है या फिर कोई ऐसा सच है जिसे सदियों से छुपाया गया? इस्लामी इतिहास, लोक रिवायतें और जियारत के किस्से जब भारत की मिट्टी से मिलते हैं तो एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो हर मोमिन को हैरानी में डाल देती है। तो आइए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं, जहां हम जानेंगे उन 5 मशहूर अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में, जिनकी कब्रें आज भी भारत में मौजूद हैं, चुपचाप मगर नूरानी। नबी की मिट्टी और हिंदुस्तान की जमीन। दोस्तों, जब ये कायनात वजूद में आई तो इंसान को सिर्फ इस धरती पर बसाया नहीं गया, बल्कि उसे एक साफ रास्ता दिखाया गया, ऐसा रास्ता जो सीधा अल्लाह की तरफ जाता है। लेकिन इंसान की फितरत में है गलती करना, और जब जब उसने उस रास्ते से हटना शुरू किया, तब तब अल्लाह ने अपनी रहमत से उसे संभालने के लिए अपने पैगंबर भेजे। हर दौर, हर कौम और हर इलाके में कोई ना कोई नबी आया। कुरान में अल्लाह ताला साफ फरमाता है, हर उम्मत की तरफ हमने एक रसूल भेजा। तो क्या सिर्फ अरब, इराक या मिस्र जैसे इलाकों में ही उम्मतें थीं? नहीं, इंसान जहां भी रहा वहां अल्लाह का पैगाम भी पहुंचा। यही वजह है कि जब हम नबियों की कब्रों की बात करते हैं तो जहन सबसे पहले फिलिस्तीन, सीरिया या सऊदी अरब की तरफ दौड़ता है। मगर बहुत कम लोगों को पता है कि ऐसी पाक जगहें हमारे भारत में भी मौजूद हैं, जहां कुछ नबियों की मज़ारें मानी जाती हैं। ये वो मुकाम है जो शायद किताबों में कम लिखे गए, मगर जमीन पर आज भी मौजूद हैं, जहां हर साल हजारों लोग फातिहा पढ़ने जाते हैं, दुआ मांगते हैं और कुछ ऐसा महसूस करते हैं जो लफ्जों में बयान नहीं होता। आज हम उन्हीं 5 मुबारक जगहों का तज़किरा करेंगे, जिन्हें सुनकर शायद आपको ताज्जुब हो, लेकिन जब दिल से गौर करेंगे तो यकीन भी आएगा और ईमान भी ताजा होगा। तो चलिए एक रूहानी सफर पर निकलते हैं, जहां इतिहास, ईमान और हिंदुस्तान की मिट्टी तीनों मिलकर एक अनकहा हकीकत बयान करती है। नंबर 1, हजरत शीश अलैहिस्सलाम। नबूवत की पहली चिंगारी हजरत शीश अलैहिस्सलाम का नाम उन पाक हस्तियों में शुमार होता है जिन्हें अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानों की रहनुमाई के लिए चुना। ये वही हैं जिन्हें बदले का बेटा कहा गया, क्योंकि हजरत हाबील के शहीद हो जाने के बाद अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक और बेटा अता फरमाया। रिवायतों के मुताबिक इंसानों की नस्ल और इल्म दोनों की शुरुआत इन्हीं के जरिए आगे बढ़ी। अब जहां तक उनके आराम गाह का सवाल है, तो तमाम इतिहासकारों और रिवायतों में इनके मजार के लिए कई जगहों का जिक्र मिलता है, जैसे कि इराक, गजा और शाम। मगर जो बात आपको चौंका सकती है वो ये है कि भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में भी एक प्राचीन और बेहद लंबी कब्र मौजूद है, जिसे हजरत शीश अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। मणि पर्वत पर स्थित यह कब्र मुबारक सदियों से लोगों की जियारतगाह बनी हुई है। लोग यहाँ दुआ मांगने आते हैं और उस शख्स को याद करते हैं जिसने सबसे पहले इंसानियत को नबूवत की रोशनी दिखाई। नंबर 2, हजरत कम्बीत अलैहिस्सलाम। दुनिया की सबसे लंबी कब्र। अब बात करते हैं एक और नबी की, हजरत कम्बीत अलैहिस्सलाम, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में शुमार किए जाते हैं। कुछ मुफस्सिरीन का मानना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 240 बेटे थे, जो जमीन के अलग अलग हिस्सों में जाकर बसे और आबादी का जरिया बने। इन्हीं बेटों में से कुछ को अल्लाह ने नबूवत का ताज पहनाया और उनमें हजरत कम्बीत अलैहिस्सलाम का नाम भी आता है। इनकी मजार को लेकर जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है वो है इसकी लंबाई। कहा जाता है कि इनकी कब्र ए मुबारक 270 फुट लंबी है। जी हाँ, इतनी लंबी कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी कब्रों में गिना जाता है। ये पाक मकाम भारत के गुजरात राज्य में मौजूद है और हर साल हजारों लोग यहाँ जियारत के लिए पहुंचते हैं। लोग सिर्फ कब्र नहीं देखते, वो उस नूरानी हस्ती को याद करते हैं जिसकी रूहानी छाया आज भी इस सरजमीन पर महसूस की जाती है। नंबर 3, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तूफान के बाद की रहमत। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम आते ही एक ऐसा तूफान जहन में उतर आता है जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया था। वो नबी जिन्हें अल्लाह ताला ने सैकड़ों सालों तक अपनी उम्मत को हिदायत देने के लिए भेजा, मगर जब लोग बाज ना आए तो एक अजीम तूफान के जरिए पूरी कौम को मिटा दिया गया। अब जहां तक उनकी मजार मुबारक का ताल्लुक है, तो मुख्तलिफ रिवायतों में उनकी कब्र के लिए तुर्की और लेबनान का नाम लिया जाता है। मगर आपको जानकर हैरत होगी
कि भारत के अयोध्या जिले में भी एक 9 गज लंबी कब्र मौजूद है जिसे नौगाजी के नाम से जाना जाता है और यहाँ के लोग उसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मंसूब करते हैं। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म ग्रंथों में भी एक ऐसी शख्सियत का जिक्र है जिसे बड़े तूफान वाला मनु कहा गया है और उसके हालात हूबहू हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। संस्कृत में नूह जैसा लफ्ज नौ या नव से लिया गया माना जाता है और यह इत्तेफाक नहीं लगता बल्कि यह एक गहरा रिश्ता बताता है। कुछ आलिमों का कहना है कि वेदों में जो इल्म मनु के नाम से फैला वो दरअसल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात ही थीं। तो अगर अयोध्या की इस पुरानी कब्र को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मजार कहा जाए तो यह सिर्फ एक दावानी बल्कि एक तवारीखी इशारा भी बन जाता है जिसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। नंबर 4, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अब बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनका नाम भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम था, मगर ये वो मशहूर नबी नहीं है जिन्हें अल्लाह ने जिन्नातों, हवाओं और परिंदों पर हुकूमत दी थी, बल्कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नस्ल से ताल्लुक रखने वाले एक बुजुर्ग नबी थे जिनकी कब्र को लेकर पंजाब के एक खास इलाके में दिलचस्प रिवायत मिलती है। पंजाब में स्थित पुराना कब्रिस्तान नाम का एक ऐतिहासिक मैदान है जहां एक बेहद कदीम और पुरानी कब्र मौजूद है जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र माना जाता है। इस पाक मुकाम का जिक्र अनवार ए शम्स नामी किताब में भी बड़े वाजह तौर पर किया गया है। इसी कब्रिस्तान में एक और रोशन नाम है हजरत मंजूस अलैहिस्सलाम। कहा जाता है कि ये भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वंश से थे। इनकी कब्र का आकार भी बेहद बड़ा है और यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक ये दोनों कब्रें करीब 4000 साल पुरानी हैं। इन कब्रों के पास खड़े होकर इंसान सिर्फ मिट्टी नहीं देखता बल्कि उस दौर की फिजा महसूस करता है जब जमीन पर नबूवत का नूर फैला हुआ था और फिर समझ आता है कि भारत सिर्फ तिजारत और तहजीब की सरजमीन नहीं रही, ये नबियों की आमद से भी रोशन रही है। नंबर 5, हजरत अनमून अलैहिस्सलाम। फिलिस्तीन से हिंद की सरजमीन तक हजरत अनमून अलैहिस्सलाम का नाम उन अजीम हस्तियों में लिया जाता है जिनका रिश्ता नबूवत के घराने से था। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई थे। आपने तकरीबन 30 साल तक फिलिस्तीन में तौहीद और हिदायत का पैगाम पहुंचाया और फिर अल्लाह के हुक्म से अरब के रास्ते हिंदुस्तान की तरफ रुख किया। आज आपकी कब्र ए मुबारक भारत के गुजरात राज्य में मौजूद है जो जियारत का एक रूहानी मरकज बन चुकी है। रोजाना वहां सैकड़ों मुहिब्बान और जायरीन हाजिरी देते हैं और उस नबी की याद को ताजा करते हैं जिन्होंने अपने वक्त में लोगों को गुमराही से निकालकर रोशनी की तरफ लाया। हजरत आम अलैहिस्सलाम नूह की औलाद से हिंद की गोद में आराम फरमाते हुए अब जिक्र करते हैं एक और बुजुर्ग और नेक नबी का, हजरत आम अलैहिस्सलाम, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 नेक बेटों में से एक माने जाते हैं। रिवायतों के मुताबिक इन्होंने अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में तबलीग और दावत का मिशन अंजाम दिया और आखिरकार हिंदुस्तान की सरजमीन पर कियाम फरमाया जहां पर ही इनका विसाल हुआ। इनकी कब्र ए मुबारक पंजाब में मौजूद है जिसकी लंबाई तकरीबन 75 फीट बताई जाती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक इल्म पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हम जब भी नया दीनी पैगाम लाएं सबसे पहले आपको मिले। अपने तजुर्बात और राय कमेंट में लिखें जिससे हमें और बेहतर मवाद तैयार करने की तौफीक मिले। और सबसे अहम, अल्लाह ताला हम सबको हक को समझने, उस पर अमल करने और उसे फैलाने की तौफीक अता